देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। दीपाली। हाँ पापा। आओ बेटा। क्या कर रही थी बेटा? पापा टीवी देख रही थी। अच्छा, टीवी ज्यादा मत देखा करो। हाँ पापा। क्या देख रही थी? माननीय प्रधानमंत्री जी कोरोना वायरस के बारे में स्पीच दे रहे थे। हाँ। तो वो देख रही थी। कोरोना क्या है ये? कोरोना जो नई महामारी है ना, कोरोना वायरस। हाँ। तो उसके बारे में बोल रहे थे, तो वो मैं सुन रही थी, जिसको सुनने से लोग मर जाते हैं। एक काम करो बेटा, आज हम पहले बहुत थक गए हैं, जाओ खाना ले आओ। हाँ हाँ पापा। शाबाश शाबाश।
बैठो बेटा। आपने खाना खाया? हाँ पापा, खाना खा खा लिया? लिया। पापा, हाँ अगर बेटा। पूरा देश बंद है तो कल से आप भी काम पर मत जाना। अरे बेटा, हम काहे ना जाएंगे? इसके पहले भी कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां आई हैं, तब तो हमारा काम बंद नहीं हुआ। हमें तो जाना पड़ेगा ना बेटा। और हम ना जाएंगे तो पता है कितनी सारी बीमारियां इससे भी बड़ी बड़ी आएंगी। तो काम ना करेंगे तो ये शहर, ये मोहल्ला, ये गलियां सब गंदगी से भर जाएंगे। और बेटा, ये गंदगी ही तो बीमारियां लाती है, समझते हो ना? कि गंदगी से इतनी बीमारियां आएंगी कि इस दुनिया का बचना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा जाना बहुत जरूरी है बेटा। अच्छा पापा, तो आपको मेरी चिंता नहीं है? अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी? बेटा, हमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमें बेटा तुम्हारी भी चिंता है, इस शहर की चिंता है, शहर के लोगों की चिंता है। हमें कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। जाओ, सो जाओ, जाओ बेटा। पापा। हाँ बेटा। अपना ध्यान रखना, किसी को छूना नहीं। हाँ बेटा, ठीक है। और सुनो, घर से बाहर नहीं निकलना। हाँ पापा। चलते हैं हम। हाँ? हाँ पापा। देविका, कॉलेज नहीं चलना? हाँ बस अभी आई। हाय। हाय देविका, ये देखो तुम्हारी गली में कितना कचरा पड़ा है। ये नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम अपनी गलियों को साफ स्वच्छ बना के रखें। ओ सॉरी, मैं भूल गई थी। आज से मैं ये घर, गली, मोहल्ले सब साफ कर रखूंगी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। आप ये क्या कर रहे हैं? मंजन कर रहा हूँ बहन जी। अगर आप जैसे पढ़े लिखे युवा अगर गंदगी फैलाएंगे तो हमारा देश, हमारा शहर कैसे स्वच्छ रह पाएगा? तो मुझे तो क्या करना चाहिए बहन जी मुझे? भाई से पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ये गंदगी फैला रहे हैं। चलो ठीक है बहन जी, जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगा। माफ़ कर दो मुझे। आंटी, ये कचरा बीच रोड में नहीं डाला जाता, इससे बीमारियां फैलती हैं और ये कचरा डस्टबिन में डाला जाता है। आंटी, कचरा डस्टबिन में डाला जाता है। कैमरा इनके साथ।
अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? अभी हमने झाड़ू लगाई है, साफ सड़क पे आप कचरा फेंक रहे हैं। आप अपना काम करिए, सफाई करिए। मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ये कहीं आपकी मानवता है? ये मैं सफाई ही कर रहा हूँ, गलत बात। अरे बेटी ये क्या कर रही हो? अंकल आपका सम्मान कर रही हूँ। किस बात का सम्मान? अंकल जब आप देखते जा रहे हैं कि ये कर्मचारी सफाई कर रहे हैं आपके दरवाजे की, उसके बावजूद भी आप जगह पे कचरा फेंक रहे हैं। जब लॉकडाउन लगा था तब इन्हीं कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारे गांव, शहर और मोहल्लों को साफ रखा था। पापा, सबसे पहले तो हमें इन लोग के मन की गंदगी को दूर करना पड़ेगा, तभी हमारा शहर, गांव सब स्वच्छ रह सकेगा। चलिए पापा, मैं आपके साथ हूँ। चलो बेटा। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। सर्वेक्षण कार्य में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। स्वच्छता सर्वेक्षण वर्ष 2022 के लिए नगर पालिका के द्वारा सतत स्वच्छता सर्वेक्षण भारत साथ साथ 2020 में एक पवित्र सी हवा बहेगा, किया जा रहा है। कोना कोना अपने नगर को साफ और स्वच्छ कैसे रखना है, जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। कलेक्शन किए जाने के लिए नगर पालिका के द्वारा एक वार्ड स्तर के मोहल्लों में अपने मैजिक के माध्यम से कचरा संग्रह करने के लिए, गीला और सूखा कचरे को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वाहन प्रत्येक गली मोहल्लों में भेजे जा रहे हैं। वह साथ में ही प्रत्येक मकान मालिक भाइयों और बहनों से अनुरोध किया जा रहा है कि गीला कचरे को अलग रखा जाए, सूखे कचरे को अलग रखा जाए। जो गाड़ी आ रही है उसमें गीला और सूखा कचरा अलग अलग कंटेंट में डालें। स्वच्छ अमानगंज, सुंदर अमानगंज, यही मेरा अनुरोध है कि अपना नगर हमेशा स्वच्छ और साफ रहे। यही सभी नगरवासियों से अपील करता हूँ। मैं अतुल चौबे, डायरेक्टर रॉयल चिल्ड्रन पब्लिक हाई स्कूल अमानगंज विद्यालय द्वारा एक शॉर्ट मूवी बनाई गई है, जिसमें स्वच्छता के ऊपर बताया गया है। छोटे छोटे बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया है और वो हमें केवल यही मैसेज दे रहे हैं कि हमें अपने नगर को
गांव को स्वच्छ रखना है। और उसमें यदि हम अपने नगर को स्वच्छ रखते हैं तो उससे हमें बेनिफिट भी हैं। एक तो स्वच्छ रहेंगे और बीमारियों से भी दूर रहेंगे, जो कि उस मूवी में बताया गया है कि यदि हमारे यहाँ कचरा फैलता है या गीला सूखा कचरा डलता है, उससे कई प्रकार के कीटाणु और बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। यदि हम स्वच्छ रहेंगे तो ये सबसे हम दूर रहेंगे। और केवल हमें यही करना है कि हम यदि अपने को सुधारेंगे, केवल अपने घर का जो कचरा है वो प्रॉपर जो नगर पंचायत द्वारा गाड़ियाँ आती हैं उसमें ही डालें, एक जगह डस्टबिन में ही कचरा इकट्ठा करें, उससे गाड़ियों में डालें कचरा, तो हम अपने नगर को स्वच्छ रख सकते हैं। हम अपने आप को स्वच्छ रखेंगे तो नगर भी स्वच्छ रहेगा हमारा।